Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. So our lesson is lesson number 1, Natural Resources, Air, Water, Land. तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, लैंड। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो आज का जो लेसन है बहुत ही अच्छा है। तो जो हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, जैसे बच्चों आप हमारे इन्वायरमेंट में एयर देखते होंगे, वाटर देखते होंगे, लैंड देखते होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो नेचर से बिलोंग करती है। सन है, मून है, ट्रीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल है, बर्ड्स है, ह्यूमन बींग है, वो सब नेचर से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा बच्चों, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हम अपने प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। जैसे ये हमारा प्लैनेट अर्थ है बच्चों। अब यहाँ पे लास्ट लेसन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट कहाँ है, प्लैनेट अर्थ पे। अब प्लैनेट अर्थ में तो लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्री है। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड तो हमारा सिर्फ एक ही है, वो भी प्लैनेट अर्थ। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्री जैसे इंग्लैंड है, चाइना है, जापान है, पाकिस्तान है, रशिया है, यूके है, यूएसए है। हाँ, जैसे हम इंडियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सारी चीज़ें देखते हैं। हम एयर देखते हैं, वाटर देखते हैं, लैंड देखते हैं। ऑब्जर्व, अभी आपको ये ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आपको पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इस सारी पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। नंबर 1, वेयर डू यू सी द बर्ड्स। अभी आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे नंबर 1, वेयर डू यू सी द बर्ड्स। अभी आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये बर्ड्स आपको कहाँ नज़र में आ रहे हैं, एयर में। जैसे हम हवा में उड़ तो नहीं सकते ना, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, वील वॉक ऑन द लैंड, हम ज़मीन पे चलेंगे। और जो एनिमल्स है, जैसे आपने वाइल्ड एनिमल्स देखा होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स देखा होगा, इंसेक्ट देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म देखा होगा जो बहुत ही बारीक होते हैं। लेकिन बच्चों आपने बर्ड्स देखा होगा, जैसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ईगल हो गया, क्रो हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया। स्पैरो हो गया, तो वो हवा में उड़ते हैं। जो बर्ड्स रहते हैं बच्चों, हवा में उड़ते हैं। वो ज़मीन पे आते हैं, ज़मीन पे थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन वो कहाँ पे फ्लाई होते हैं, हवा में बैठते हैं। नंबर 2, वेर इज़ द काउ ग्रेजिंग। अभी आपको काउ नज़र आ रहा है। अभी काउ कहाँ पे चल रहा है, अभी वो जो काउ है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, काउ, बफेलो, शीप, गोट हो गया। अब वो हवा में तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन वो ज़मीन पे ज़रूर चलेंगे। आपने वाइल्ड एनिमल्स देखा होगा, जिराफ हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। तो ये सब सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे रहते हैं। नंबर 3, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। अभी आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आपने हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ट्रीज़ देखे होंगे। जैसे बच्चों आप बाहर निकलते होंगे, मार्केट देखते होंगे या ऐसी जगह जाते होंगे, तो आपको ट्रीज़ तो नज़र आते होंगे, लेकिन वो ट्रीज़ वो हवा में तो नहीं उगेंगे, वो भी एक ज़मीन पर ही रहेंगे ना। वेयर डज़ द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज़ इट फ्लो। अभी आपने रिवर देखा होगा, रिवर कहाँ से फ्लो होती है। जैसे आपने रिवर देखा होगा, सी देखा होगा, लेक देखा होगा, ओशन देखा होगा। आप ऐसे बीच जाते होंगे, बीच में भी आपने देखा होगा, रिवर देखा होगा, पानी देखा होगा, लेकिन वो पानी कहाँ से आता है, वो फ्लो कहाँ से आता है, वो जैसे ये डैम आपको नज़र आ रहा है, एक डैम स्ट्रीम बनी होती है। नंबर 5, वेयर इज़ द एरोप्लेन। आपको एरोप्लेन नज़र आ रहा है, तो ये एरोप्लेन कहाँ पर है बच्चों, स्काई में। अभी एरोप्लेन ज़मीन पे ज़रूर लैंड होती है, लेकिन वो कहाँ पे उड़ती है, हवा में उड़ती है। नंबर 6, वेयर आर द फिश सीन। अब अभी आपको फिश नज़र आ रही है, फिश कहाँ पर है बच्चों, हवा में नहीं है, ना ही ज़मीन पर है, वो पानी के अंदर स्विम कर रही है, तैर कर रही है। नंबर 7, ऑन व्हाट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग। ऑन व्हाट, नंबर 7, एंड व्हाट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग। अभी यहाँ पे आपको बोट नज़र आ रहा है, जैसे आपने याच देखा होगा, बोट देखा होगा, शिप देखा होगा। अभी ये भले ज़मीन पे ज़रूर आती है, लेकिन वो हवा में तो नहीं उड़ेगी। बोट हो गया, शिप हो गया, याच हो गया, ये पानी में चलने वाली व्हीकल है। अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर हम किसको बोलते हैं बच्चों,
एटमॉस्फेयर क्या, हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ही हवा होती है, जिसको जो हवा होता है ना, हवा बहुत तेज़ हवा चलती है। आपने विंटर देखा होगा, रेनी सीज़न देखा होगा या समर सीज़न होगा, जब वो बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है। जैसे हवा को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसे फील सकते हैं, तो उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी हम हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे बच्चों? अभी यहाँ पे जैसे हम H2O किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। हम O2 ऑक्सीजन को बोलते हैं, हवा को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जैसे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे भी जितने भी फिशेस है और रेप्टाइल्स है, वो सब कहाँ पे रहते हैं बच्चों? पानी में रहते हैं। तो जो पानी में जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी रेप्टाइल्स रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर एनिमल्स। जैसे जो पानी की चीज़ों को हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, लेकिन एयर की चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अभी यहाँ पे लिथोस्फीयर, अभी यहाँ पे जो लैंड है, जो ज़मीन है, जैसे ज़मीन में हम अपना घर बनाते हैं, हम ज़मीन में हम एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं। हम अपने ज़मीन पे ही हम स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, बिल्डिंग बनाते, टेंपल बनाते हैं, हाउसेस बनाते, बंगलो बनाते हैं। और ज़मीन पे हम फार्मिंग करते, एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं। तो ये ज़मीन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। अभी यहाँ पे आपको स्फीयर ऑफ द अर्थ दिखाई दे रहा है, 1.1 स्फीयर ऑफ द अर्थ। अभी हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, अभी यहाँ पे ये प्लैनेट अर्थ तो हमारा सर्कुलर मोशन में है, गोल है, लेकिन इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे प्लैनेट अर्थ भी हमारा नेचर से बिलोंग करता है। जैसे गॉड ने एयर को बनाया तो ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। अभी गॉड ने वाटर को भी बनाया तो ये हाइड्रोस्फीयर है। अभी गॉड ने लैंड को भी बनाया तो ये लाइटोस्फीयर है। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, हमारी जो लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जैसे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है, मरक्यूरी है, सैटर्न है, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है। लेकिन हमारी जो लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट है? प्लैनेट अर्थ में है। और गॉड ने यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको प्लैनेट अर्थ के बारे में बताया था कि हमारा जो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी बच्चों कितनी है? 79% है। लैंड की क्वांटिटी बहुत ही कम है। अब उसमें 21% में हमारा पूरा वर्ल्ड है, हमारी पूरी कंट्री है, जितनी भी सिटीज़, टाउन, विलेजेस इस पूरे वर्ल्ड में हैं। Natural resources. You can see that something in the picture are in water, some on land and some in the sky. That is in the air. अभी यहाँ पे आपने देखा कुछ चीज़ें हवा में है, कुछ चीज़ें पानी में है, कुछ चीज़ें हवा में है, कुछ चीज़ें स्काई पर नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें पानी में, कुछ चीज़ें ज़मीन में है। Thus all the things on the earth associated with water, air and land. अब यहाँ पे जितनी भी ज़मीन में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने आपको फिशेस बताया, पानी के अंदर तैर कर रही थी, कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो हवा में उड़ रहे थे, अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग थे जो ज़मीन में थे। एयर वाटर लैंड आर द अर्थ's एटमोसफियर। एयर वाटर एंड लैंड आर द कॉल्ड अर्थ एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लाइटोस्फीयर रेस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे जैसे एयर को मैंने एटमॉस्फेयर बोला है कि हमारे प्लैनेट अर्थ में जितनी भी हवा है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, हमारे प्लैनेट अर्थ में जितना भी पानी उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, जितने भी लैंड है ज़मीन उसे हम लिटोस्फीयर बोलेंगे। मोreover डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई these 3 sphere of the earth. These living things and the part of the lithosphere and the hydrosphere atmosphere which they occupy are together called बायोस्फीयर। अभी हमारे प्लैनेट अर्थ में जैसे मैंने बताया कि ये बच्चों क्या है? ये एयर है, वाटर है और ये लैंड है। तो यहाँ पे आपने देखा एयर, वाटर, लैंड है, लेकिन सबको टुगेदर को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। दिस स्फीयर है फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। जैसे हमने पहले की लेसन में पढ़ा था, बायोस्फीयर जो है हमारे नेचुरल थिंग से बिलोंग करता है। Air, water, land are the factors important for sustaining the living world on the earth. For fulfilling their basic need, they are called natural resources. अभी यहाँ पे जो हमारी जो लाइफ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरी होती है, जैसे हम पानी के बगैर भी नहीं रह पाएंगे, ना ही हवा के बगैर, ना ही ज़मीन के बगैर रह पाएंगे। तो तीनों चीज़ों का रहना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है, लेकिन कहीं वाटर है, कहीं ज़मीन नहीं है, कहीं एयर नहीं है, कहीं ऐसी सॉइल नहीं है जहाँ पे हम अच्छी तरह से एग्रीकल्चर ग्रो कर सके, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे प्लैनेट अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट है। हमारे प्लैनेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे एयर भी है, वाटर भी, लैंड भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे हम अपनी ज़िंदगी लाइफ जो है आसानी से गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमारा प्लैनेट अर्थ नज़र आ रहा है।
अभी यहाँ पे बच्चों मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको 79 बोला, तो सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 79 बोला, 21% वाटर बोला, 21% लैंड बोला। तो यहाँ पे जो बच्चों वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, 71% क्या है हमारा बच्चों, वाटर है। जो ब्लू ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, वो वाटर है। और जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, लैंड है। 29% क्या है हमारा, लैंड है। The atmosphere is the layer of the air that surround the earth. The surface of the earth comprise water, land, that is hydrosphere, lithosphere, and this hydrosphere occupy a much larger part than the lithosphere. अभी आपने देखा है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर एयर आपने देखा कि जो जो एयर है अच्छी तरह से पूरे अर्थ को क्या किया है, कैप्चर किया है, हर तरफ आसपास फैला हुआ है। और जो यहाँ पे वो हमारे प्लेनेट अर्थ आप देख रहे हो, इसमें लैंड की क्वांटिटी काफ़ी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। Figures show that the proportion of land water on the earth's surface. We also look upon this natural component in solid liquid gases form resources. In other words, we use them to fulfill our requirement. Let us now study all this component in detail. अभी आपने देखा कि हमारा जो proportion of land and water है, जैसे आपने 1.1 पिक्चर में देखा कि हमारा जो भी है शेप ऑफ द स्पेयर ऑफ द अर्थ की, हमारे अर्थ में इतनी सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर है। और 1.2 में आपने देखा कि हमारा जो लैंड की क्वांटिटी 29% है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, 71% है। तो हमारा ये प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? क्या आप बता सकते हो कि हमारी जो 5 लेयर्स है, जैसे हमारा ये एयर है, ये हमारी एयर है, लेकिन एयर के ऊपर भी 5 लेयर्स बनी गई है, तो वो क्या है, एयर। The air in the atmosphere around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, nitrogen oxide, sulfur dioxide, water vapor, dust particle। अभी यहाँ पे आपने बहुत सारी हवा देखा होगा। कुछ ऐसी हवा होती है जिसमें बहुत ही, जैसे प्लांट्स से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इस हवा में क्या मिक्स रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 इनर्ट गैसेस रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और काफ़ी डस्ट पार्टिकल, काफ़ी धूल मिट्टी है उसमें एयर में, हवा में प्रेजेंट रहती है। द ट्रोपोस्फियर कंटेन 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। अभी यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर है उसमें कितना है, 80% ऑफ मास ऑफ गैसेस एयर है। विच दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। अभी 80% क्या है, ट्रोपोस्फियर है, 90% स्ट्रेटोस्फियर है। फर्दर इन द मेसोस्फियर, आइनोस्फियर and the proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. अभी जैसे मैंने एयर बताया, तो एयर में कितने 5 लेयर्स प्रेजेंट है। 80% क्या है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर, 90% स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, आइजोस्फेयर मतलब वो कम होते लगता है, गैसेस के साथ मिक्स होकर कम होने लगता है, तो गैस कम होने लगती है। You can see that air is a mixture of several gases is the chief constituent of the atmosphere. अभी आपने देखा होगा एयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। ये हवा है हमारी। proportion of the various gases in the air, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अदर कंस्टिट्यूएंट एयर 0.007%, आर्गन 0.9%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, मतलब नाइट्रोजन जो है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। बिसाइड दिस gas air also contain water vapor, dust particle. The amount of the gases in the air greatest near the surface decrease as we go higher from the surface, that is air become rarer at higher altitude. अगर हम और भी हवा ऊपर जाएंगे तो इसमें जो हवा की जो ऊंचाई रहेगी काफ़ी और लंबी होते जाएगी। The proportion of the constituent of the air, some of the uses are here given here. अभी यहाँ पे बहुत सारी हवा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। Some uses of gases in air, जैसे नाइट्रोजन help living things to build the necessary protein. It also useful in the production of ammonia in the
एट नाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ। अभी यहाँ पे जो कुछ ऐसी गैसेस है बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है और हार्मफुल भी है। कुछ ऐसी गैस जो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है, कुछ ऐसी भी गैस है जो हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लिविंग थिंग्स को ग्रो होने के लिए हेल्प करती है, प्रोटीन देती है, जैसे अमोनिया हाई टैकेज पैकेज में जो फूड स्टफ में प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग एंड फॉर कंबस्टन, जैसे ऑक्सीजन जो दिया जाता है, मतलब जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो गए, तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बींग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज इन द एक्सटिंग्विशर। अभी यहाँ पे जैसे प्लांट को भी ग्रो होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एयर, वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, फूड बनाने के लिए, चाहे वो वेजिटेबल का प्लांट हो चाहे वो फ्रूट्स का प्लांट हो। आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी जो आर्गन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब वो ऐसी गैस है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के इस्तेमाल होती है। हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर अल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। जैसे जो हीलियम जो ऐसी गैस है, जैसे उसका जो टेम्परेचर रहता है, जैसे आपने लिफ्ट वगैरह देखा होगा, जैसे जो लिफ्ट में जो एयरशिप वगैरह में जो गैस इस्तेमाल होती है उसे हम हीलियम बोलेंगे। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जैसे जो डेकोरेशन वाली लाइट रहती है और जो स्ट्रीट लाइट रहती है, जैसे आपने ऐसे सेलिब्रेशन देखा होगा, वेडिंग फंक्शन देखा होगा, सेलिब्रेशन देखा होगा, कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होता है तो उसमें लाइट्स लगे होते हैं ऐसे, तो उसमें नियॉन लाइट्स प्रेजेंट होती है। और आपने क्या देखा होगा? स्ट्रीट लाइट, जिस रोड पे जो लाइट होती है उसमें नियॉन गैस प्रेजेंट होती है। क्रिप्टन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, मतलब उसमें किसमें? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है क्रिप्टन गैसेस। जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफी जो हम फोटो शूट होता है, जैसे आजकल जो मॉडल्स होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का फ़ोटो शूट होता है, जो एक्ट्रेस हो गए या किसी भी चीज़ का फ़ोटो शूट हो रहा है, जो मॉडल्स की फ़ोटो शूट होती है, या हमारा भी कोई फंक्शन होता है जिसमें हमारा फ़ोटो शूट किया जाता है, तो उसमें कौन सी जेनॉन गैस प्रेजेंट रहती है। Always remember the living world on the earth is sustained due to the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituent of air। अभी यहाँ पे हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, लेकिन बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट है। द एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, जो एटमोसफियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ, मतलब वो जहाँ पे लाइट भी है, लाइट भी इतनी प्रेजेंट है, जो इतनी मतलब ऐसा है कि जो सनलाइट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचेगी, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर हमारी सनलाइट की रोशनी अगर हमारे प्लैनेट अर्थ पे नहीं आएगी तो हम कैसे जिएंगे, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग है। बट इट प्रिवेंट हार्मफुल एलिमेंट फॉर रीचिंग द अर्थ। इट इज़ इन द एटमोसफेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो, रेन आर प्रोड्यूस। जैसे हमारे जहाँ पे फॉग है, जैसे आपने देखा होगा जो वो विंटर सीजन होता है वहाँ पे फॉग पड़ी होती है, क्लाउड्स और जो स्नो, रेन, जैसे बारिश होती है, जैसे जहाँ पे विंटर में आपने फॉग देखा होगा, क्लाउड, स्नो, काफ़ी बर्फ़ की बारिश होने लगती है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज सिमिलैरिटी इन द थ्री पिक्चर्स बिलो। अभी आपने देख लो क्या दोनों में क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। जैसे आपको एयर पोल्यूशन का पिक्चर नज़र आ रहा है, जैसे जहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें जो धुआं बहुत ही वो जो पॉल्यूशन करता है। जैसे आपने रोड पे देखा होगा जो डीजल पेट्रोल का धुआं बहुत ही हार्मफुल होता है। एयर पोल्यूशन तो आपने देखा होगा, आज किसी चीज़ों को बंद किया जाता है, जो गार्बेज है उस हम जलाते हैं तो इससे भी हमारा जो रहता है, जो एयर है हमारी काफ़ी हार्मफुल हो जाती है, काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है। ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू different agency. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between constituent of air. This is called air pollution. अभी यहाँ पे एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो चिमनीज रहती है, आज आपने रोड पे देखा होगा, ट्रांसपोर्ट देखा होगा, व्हीकल देखा होगा, जहाँ पे डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल से जो धुआं निकलता है बसों से और ट्रकों से और कार से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, मतलब से एयर पॉल्यूटेड होता है। जैसे हम गार्बेज को ज़्यादा क्वांटिटी में जलाते हैं या हम बर्निंग करते हैं तो ये पॉल्यूटेड वाला एयर है, जिससे हमारे एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी गंदा करती है। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल इन बिग इंडस्ट्री, ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट इनकम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे आपने देखा होगा जो एयर पोल्यूशन काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, जैसे ये गैसेस काफ़ी खतरनाक रहती है जो फ्यूल के साथ मिक्स करती है, हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती है। जैसे अगर हम लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे तो उससे काफ़ी पोल्यूशन फैलता है।
और एयर पोल्यूशन काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ते जा रहा है। जैसे हम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट बनते हैं, या हम गार्बेज को बर्न करते हैं, तो गार्बेज को बर्न करते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है। ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल, अभी यहाँ पे ओजोन लेयर क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन एयर थ्रू कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट। जैसे यहाँ पे जो हमारी जो एयर काफ़ी गंदी हो जाती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, मतलब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। Ozone layer, the protective shell. There is a layer of ozone gas in the lower of part of the stratosphere. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things. जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ओजोन जो गैस है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन वाली लेयर बनी है। मतलब जो ओजोन लेयर क्या है बच्चों, वो लोअर पार्ट में आती है स्ट्रेटोस्फीयर के। ओजोन गैस मतलब डायरेक्टली हमारी जो ओजोन लेयर की जो ओजोन गैस हमारे डायरेक्टली हमारी लिविंग थिंग्स पे नहीं पड़ती। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग टू हैव दिस ओजोन लेयर एट हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। जैसे हमारा जो अर्थ है काफ़ी ऊँचा, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें हवा जो है काफ़ी ऊंची है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी गैसें हैं, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है कि नीचे कौन सी गैस आती है? ओजोन गैस, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर डायरेक्ट हमारे प्लैनेट, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एयर बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पे आपने अल्ट्रा वायलेट रे देखा, कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट जो रे रहती है वो अगर सूरज के पास से निकलती, सूरज की किरणों से निकलती है, तो हमारी लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है। लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रे जब सूरज से निकलती है तो जो ओजोन गैस रहती है उसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर देती है। जैसे एक प्लांट जो रहता है, एक ड्राई प्लांट रहता है, उसे पानी कैसा मिलता है, तो पानी कैसा उसे अपनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हम बहुत प्यासे रहते हैं, हम पानी को अपने अंदर किस अच्छी तरह से पी के अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह ओजोन जो गैस रहती है वो अल्ट्रा वायलेट रे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एज अ रेड लाइफ ऑन द अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रे इतनी हार्मफुल रहती है कि अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे अगर हमारी ज़मीन पर पड़ जाए तो ज़मीन में जितने भी प्लैनेट अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो गॉड ने हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा है कि ओजोन लेयर को बनाया, ताकि जिसमें भी हार्मफुल जो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रे हैं वो ओजोन गैस उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगी। The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the carbon fluorocarbon used in air conditioner रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर। लेकिन ओजोन लेयर के जो जैसे ये ओजोन लेयर है वो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एयर कंडीशन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, इंटरनेट होगा, मशीनरी चीज़ें, मतलब उनमें से इतनी हार्मफुल गैसेस निकलती, जिससे जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो जा रही है? पूरी खड्डे हो जा रहे। ये ओजोन लेयर में अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम कैसे लाइफ प्लैनेट अर्थ में कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। The 16th of September celebrate Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone। अब यहाँ पे जो हर 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर से हमें काफ़ी फ़ायदे, क्योंकि जितनी भी हार्मफुल रे आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रे आ रही है, ओजोन लेयर उसको अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर ले रही है, जिससे हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट रह रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से प्रोटेक्शन में है। लेकिन आपने देखा होगा 16 सितंबर को हम ओजोन प्रोटेक्शन डे बनाते हैं, जिससे हम अवेयरनेस लोगों को ये बात पहुंचाना चाहते, ताकि लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन का पता चले। अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ में, लैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा ज़्यादा। जैसे हम एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करें, और इलेक्ट्रिक जो भी गैजेट होते हैं, मशीन से जो गैसेस निकलती है काफ़ी हार्मफुल रहती है, जिससे हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूज़ ए ब्रेन पावर। What would have happened if there were no air on the earth? अच्छा, एक ज़रा सा दिमाग, अगर हमारी ज़मीन में हवा नहीं रहेगी तो हम कैसे जिएंगे? तो जाहिर सी बात है हम मर जाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे ज़िंदा रहने के लिए एयर वाटर फूड का मिलना ज़रूरी है। अगर वो सब चीज़ें ना मिली तो हम मर जाएंगे। डू यू नो in metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, board are displayed at every place as heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place.
ड्यू टू दिस बोर्ड वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट इन द एयर। जैसे बॉम्बे में काफ़ी ऐसी रश वाली प्लेसेस है, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, ऐसी सिटी जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी जमा होती है। एंड जो ट्रैफिक जमा होती है, ट्रैफिक में से डीजल पेट्रोल में से जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी हार्मफुल एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। जो अगर उसे हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे तो इसका यही है ट्रीटमेंट है कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो। वाटर जी, वाटर जो ऐसी चीज़ है जैसे हर लिविंग थिंग्स को चाहिए, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, हर किसी को पानी चाहिए। ट्राई दिस, ऑब्जर्व हाउ मच वाटर यूज एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज़ यूज इन योर हाउस फॉर अ होल डे। अभी यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके घर में पानी तो आता होगा। जैसे पानी एक दिन अगर हमारे बिल्डिंग में ना है, ना सोसाइटी में ना है, तो हमारा जीना हराम हो जाता है कि हम कहाँ से पानी पियेंगे, हम कैसे घर की सफाई करेंगे, कैसे क्लीनिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, कैसे प्लांट्स को पानी देंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट हो गए, सबको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। Record in your chart like one shown here. Discuss this data in class. Divide the total amount of water in use your house by the number of person to find out how much water each person need. अभी यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको प्रैक्टिकल करना है। पर्पज ऑफ विच वाटर यूज़, अमाउंट ऑफ वाटर इन यूज़ इन लीटर। जैसे बात हम पानी, कितना पानी, जैसे हम 1 लीटर इस्तेमाल करते हैं कि 2 लीटर नहाने के लिए। आज ब्रशिंग टीथ करते हो तो आप 1 गिलास पानी लेते हो कि 2 गिलास लेते हो कि 3 गिलास। वॉशिंग क्लोथ यूटेंसिल, जैसे आप कपड़े धो रहे तो आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि आप मम्मा आप 2 लीटर पानी इस्तेमाल करोगे, 3 लीटर की 4 लीटर। मॉपिंग द फ्लोर के लिए आपने 1 गिलास पानी लिया कि 2 गिलास की 1 बकेट लिया है। आपको कितना गिलास पानी पी रहे हो कि 8 गिलास की, 10 गिलास की, 12 गिलास की, 5 गिलास। तो ये आपको मेजर करना है। कुकिंग के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हो, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 3 लीटर। तो ये आपको टोटल यूज़ ऑफ वाटर की क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका प्रैक्टिकल है जो आपको अच्छी तरह से घर में करना है। We see that it's most impossible for us to spend even a single day without water. हमारे लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात है अगर एक दिन भी हमारे सोसाइटी में या बिल्डिंग में घर में पानी ना आए तो हमारा जीना बहुत पर हम सही से बैठ नहीं पाते, हम सही से जी नहीं पाते कि हम नहाएंगे कैसे, हम कैसे खाना खाएंगे, हम कैसे घर की सफाई करेंगे, हम कैसे अपने कपड़े धोएंगे, हम कैसे जिएंगे। मतलब हम यहाँ वहाँ से बाय करते हैं, वाटर टैंकर वाले को फ़ोन लगाते हैं, यहाँ वहाँ से बोरो करते, तब जाके हम बंदोबस्त करते हैं। तो वी नीड टू ड्रिंक दी 3 to 4 लीटर वाटर एवरी डे सो डेट और बॉडी फंक्शन रन स्मूथली। तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट होने के लिए 3 to 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे जो बॉडी के टॉक्सिक है पूरी तरह से बॉडी से बाहर हो जाएंगे, तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। जैसे बच्चों, इमेजिन करो आपने एक दिन पानी नहीं पिया है तो हमारा तो जो गला है वो पूरा सूख जाएगा। अदर लिविंग थिंग ऑल्सो रिक्वायर water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body. Thus we see that water is very important. जैसे आपने देखा कि पानी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम चाहे वो और कोई भी लिविंग थिंग्स हो गया, चाहे वो प्लांट्स हो गया, अगर प्लांट को भी पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। एनिमल्स हो गया, उसे भी पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। बर्ड्स हो गया, उसे भी नहीं मिलेगा तो पानी मर जाएगा। जितने भी छोटे इंसेक्ट हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म। अगर हाइड्रोजन गैस अगर वो पूरी तरह से जल जाएगी हवा में तो वो किसके साथ मिलेगी, ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलेगी, जिससे वो हमारा क्या बनेगा। वी हैव लर्न दैट अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। जैसे आपने पढ़ा कि पानी कैसे बनता है, जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा कि पानी पहले क्या बनता है, भाप बनता है, भाप बन के वो क्लाउड्स बन जाता है, क्लाउड्स बन के वो क्या बन जाता है, भाप बन के वो क्लाउड बन के वो बरसने लगता है, जिससे रेन होने लगती है। इन नेचर वाटर अकर इन 3 स्टेट। वाटर अकर इन 3 स्टेट। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर। अभी यहाँ पे वो पानी की 3 स्टेट होते हैं। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्मेल होता है। मैनी सब्सटेंस रिडली डिसॉल्व इन वाटर, मतलब बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं पानी के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। देयरफॉर वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट में अगर उसमें हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो अच्छी तरह से वो सोलेबल हो जाएगी। द ब्लड ऑफ एनिमल द सेप इन प्लांट कंटेन वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, मतलब प्लांट के अंदर भी काफ़ी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स की बॉडी में भी काफ़ी क्वांटिटी प्रेजेंट रहता है।
लो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इसी सेड दैट वाटर इज लाइफ। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है प्लैनेट अर्थ में, पानी के बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर एक दिन भी अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम सही से बैठ नहीं पाएंगे, हमारा जीना क्या हो जाएगा, बहुत ही परेशान कर देगा, हम सही से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर इज़ लाइफ बोला गया है कि सेव वाटर, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, कि हमें पानी को लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। कि अगर आपको ऐसी जगह नज़र आए बच्चों जहाँ पे आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे टैप खुला हुआ है, अब पानी बह रहा है, तो ऐसे आपको टैप को स्टॉप करना है कि आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट मोर वाटर, सेव वाटर। क्योंकि पानी को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी पानी ना आए तो हमें हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। डिस्कस, ऑब्जर्व एंड डिस्कस ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अभी यहाँ पे सीज ओशन नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे आपने सी ओशन, लेक, रिवर देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अभी यहाँ पे जो ज़मीन में पानी कैसा बांटा जाता है, जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें 79% ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट जो वाटर है जो अब ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल होता है, जितना भी जो ग्राउंड वाटर है, वेल का वाटर है, लेक का वाटर है, कितना वाटर है जो बाकी दूसरे क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए हो गया, मॉबिंग के लिए हो गया, वॉशिंग यूटेंसिल हो गया, वॉशिंग क्लोथ हो गया, और प्लांट को देने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी बच्चों। वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, जैसे सी ओशन में कितना पानी है, उसकी परसेंटेज सी ओशन में 97% वाटर है, अब उसका हम 2.7% इस्तेमाल करें। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, जैसे हम कितना पानी इस्तेमाल करें वो आपको मेजर करके आपकी मम्मी डैडी की हेल्प लेके लिखना है। जैसे आप 70% यूज़ करें या 50%, टोटल 100%, मतलब आप कितना यूज़ कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। यू कैन नॉट यूज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज वाटर इज सॉल्ट, सी वाटर सॉल्ट। अभी हम 100% पानी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जो सी वाटर रहता है, रिवर का, लेक का वाटर हो गया, कुएँ का पानी हो गया, तो काफ़ी सॉल्टी होता है। जैसे आज हमारे घरों में क्या निकल गया है, एक्वागार्ड आ गया, फ़िल्टर मशीन आ गई, जिसमें हम वाटर को फ़िल्टर करके तब हम उसे रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रखते, बॉटल में भरते, तब जाके हम पानी पीते। सम वाटर इज़ इन द फ्रोजन स्टेज, कुछ ऐसे भी पानी है जो फ्रोज़न बर्फ़ बन जाते हैं। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी, बहुत ही कम क्वांटिटी वाला पानी, बहुत ही कम क्वांटिटी जो पानी है जो वो पीने के लायक होगा, जो बहुत फ्रेश वाटर रहता है जिसे हम पी लेते हैं, जिसमें कोई गंदगी नहीं रहती। येट इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारे एनिमल्स, जैसे बर्ड्स जो हैं, एनिमल्स हो गए, वो भी गंदा पानी तो नहीं पियेंगे, वो फ्रेश वाटर पियेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें भी फ्रेश पानी चाहिए। जैसे आज आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या आ गया, एक्वागार्ड आ गया है। एक्वागार्ड सिस्टम है जो हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तब जाके वाटर को हम बॉटल में भरते हैं, किसी कंटेनर में फिल करके हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तब हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कुकिंग करते हैं, तब जाके हम, जैसे आजकल बॉटल्स, जैसे आपने बिस्लरी सुना होगा, ऐसी बहुत सारी जो बॉटल हो गई सील करके शॉप में बेची जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, फाइंड आउट इन वॉट वे इज़ द वाटर इन सी एंड ओशन यूजफुल इवन दो इट्स सॉल्टी। अभी आपने देखा होगा समंदर का जो पानी रहता है खारा रहता है, सी वाटर, उसमें काफ़ी क्वांटिटी में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसे तो हम पी नहीं सकते। ऑब्जर्व एंड डिस्कस फॉर विच पर्पज इज वाटर इज बीइंग यूज। अभी यहाँ पे कौन वाटर, पानी का इस्तेमाल आपने देखा होगा। यूजेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जो हमारे प्लैनेट अर्थ में बहुत ही हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे कैसा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो यहाँ पे जो रिवर में कपड़े धो रही है, बर्तनें धो रही हैं और पानी को भी भर रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गाड़ी को साफ किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पानी के अंदर नहा रहे, स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फैक्ट्रीज है, यहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं, जिससे हमारा जो वाटर है पॉल्यूटेड हो रहा है। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू, जैसे हम यहाँ पे आपने देखा होगा
कि कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स है जैसे वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे एनिमल्स आते हैं वो भी यहाँ पे नहाते हैं, वही पानी पीते हैं। वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वान्टिटीज, जैसे हम पानी का ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल करते हैं। हम कपड़े धोते, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटिलिटीज, कुकिंग, क्लीनिंग, हम बाथिंग करते हैं, मॉबिंग करते हैं, प्लानिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वी हैव लर्न डैट द वाटर ऑन द अर्थ रेगुलेट थ्रू द वाटर साइकिल, जैसे हमारा जो वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ही वो है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म उन्हें पानी चाहिए। द वाटर वेपर फॉर्म द ओशन इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल, जैसे वाटर जो वेपर है, ज़मीन की जो भाप निकलती है, जैसे पानी जो है भाप बन के क्या जाता है ज़मीन में, ज़मीन की जो जैसे जो पानी है भाप बन के क्या स्काई में चले जाता है, फिर वो क्लाउड बन जाता है, फिर बारिश होती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन द अर्थ, जैसे वो रेन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारा जो पानी है वो क्या बन गया, भाप बन के कहाँ चला गया, स्काई में चले गया, फिर वो क्लाउड बन गया। अब जब क्लाउड्स जो है काफ़ी डार्क हो जाता है तो फिर से जैसे हमारा पानी जैसे ज़ोरदार बारिश होने लगती है। तो आपने देखा पानी का इस्तेमाल कैसे हमारे लैंड में हो रहा है, आप देख रहे हो कैसे पानी लोग इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहा रहे हैं, कुछ ऐसे कि अपनी गाड़ियाँ धो रही, कुछ कपड़े धो रही है, पानी को भर रही है। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ में है, फैक्ट्री से पानी निकाल, फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी है आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उनका गंदा पानी इस पर नदी में, इस रिवर में मिक्स हो रहा है, जिससे हमारा जो पानी है वो गंदा हो रहा है। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच ए स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक्स। अभी यहाँ पे जो रेन है मेन सोर्सेस ऑफ वाटर बन गया। जैसे हमें पानी कहाँ से मिलता है, जैसे बारिश तो हो जाती है, जब ज़ोरदार बारिश होती है तो हमें तो सारा पानी स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक्स में जमा होता है। मैन ऑल्सो डिग वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। अभी यहाँ पे जो मैन रहते हैं वो वेल को कुएं को खोदते हैं, बोरवेल को खोदते हैं ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। अपार्ट फ्रॉम दिस मैन ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बर्न एंड डैम्स ऑफ वेरियस साइज ऑन रिवर। अभी लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, बर्न्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, जहाँ पे वो जैसे आपको घर में पानी आता तो आप भी, आपकी मम्मा क्या करती है, आपकी मम्मा टैंकर में टंकी का नल चालू कर देती है, या टैंकर में या ड्रम में या ऐसे कंटेनर होंगे, आपके पास हंडा कलसी होगा, अरे आपके पास ऐसे बॉटल्स होंगे, ऐसे कंटेनर होंगे जहाँ पे हम पानी को अच्छी तरह से स्टोर कर सके। ड्यू टू अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, फार्मिंग, इट इज़ इन नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, वाटर स्कार्सिटी हैज़ सीरियस प्रॉब्लम। जैसे जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही तो पानी की भी क्वांटिटी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वाटर का शॉर्टेज हो रहा है कि हमें पानी को कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री में, बहुत सारी फार्मिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आज भी हमारी बिल्डिंग में पानी आता तो एक टैंकर आता है, आपने टैंकर देखा होगा, एक बड़ा सा टैंकर आता है, फिर हमारे घरों में पानी आता है जहाँ पर हम बड़े कंटेनर में उसे फिल करके रखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यूज वाटर स्पेंगली, जैसे हम वाटर को स्पेंगली इस्तेमाल करना है। ब्लॉक वाटर डेट इज़ परकोलेट, जैसे हम पानी को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। स्टोर वाटर वेरेवर, जैसे जितना हो सके हम पानी को बचाए, बड़े से कंटेनर में रखें। यूज़ वाटर हवर वेरेवर पॉसिबल, रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। आपने देखा कि जो बचा हुआ पानी है वो कभी सड़ता नहीं है। आप उसे कहाँ कर सकते हो, आप उससे या कपड़े धो सकते हो, या सफाई कर सकते हो, या प्लांट में डाल सकते हो, या आप नहा सकते हो, लेकिन पानी कभी सड़ता नहीं है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। कैन यू टेल व्हाट इज़ लैंड मेड ऑफ। अभी ये जो ज़मीन हमारी किससे बनी है, जैसे ज़मीन हमारी सॉइल से बनी है, बिग रॉक, स्टोन से बनी हुई है। व्हाट डू यू सी ऑन लैंड, लैंड में आपको क्या क्या नज़र आता है, जैसे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। व्हाट हैज़ मैन क्रिएटेड ऑन लैंड, अभी मैन ने क्या बनाया है। अभी मैन जो है ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग बना सकता है, हाउसेस बना सकता है, बंगलो, हॉस्पिटल, स्कूल, जो हमारे लैंड ज़मीन पर ही बनी है। गार्डन हो गया। इफ़ अ डीप पिट इज़ डग ऑन इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड दैट। अगर एक हमारी जो ज़मीन में है एक बड़ा सा खड्डा ज़मीन के अंदर खोदा गया है, तो आपको क्या मिलेगा। कभी अगर लोग ज़मीन की खुदाई करते तो ऑब्वियसली अगर उन्हें कुछ बनाना है, रोड बनाना है, या उन्हें पाइप की फिटिंग करनी है, तो आपको पानी के अंदर से ऑब्वियसली एलिमेंट्स मिलेंगे। इस लैंड फ्लैट एवरीवेयर। अब यहाँ पे जो लैंड, अभी हमारी ज़मीन हर तरफ फैली नहीं, बिकॉज हमारी प्लैनेट अर्थ में काफ़ी क्वांटिटी में पानी भी ज़्यादा प्रेजेंट है। डज मैन प्रोड्यूस सॉइल लैंड, क्या मैन और सॉइल या लैंड को प्रोड्यूस करता है। नो,
अभी हमने एयर के बारे में पढ़ा, वाटर, अभी हम लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लाइटोस्फीयर बोलते हैं। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। अभी आपने देखा कि जो लैंड जो है उस इन द फॉर्म हमें कैसे कैसे फॉर्म में नज़र आता है। जैसे आपने ज़मीन देखा होगा, या तो पत्थर, ज़मीन में आपको पत्थर नज़र आते होंगे, या मिट्टी, या बड़े बड़े पत्थर। इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर। आपने ऐसी जगह देखा होगा कि जो बहुत कुछ ऊंचाई, जैसे आपने पहाड़ देखे होंगे हमारे ज़मीन में, हमारे लैंड में। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए, जो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट हो गए, जो हमारे लैंड में रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल बिग बरो इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं, एनिमल्स है जो ज़मीन में खुदाई करके, जैसे रैट देखा होगा वो ज़मीन के अंदर था। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो ज़मीन के में खड्डा करके रहते हैं। दिस मीन दैट द यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग द नीड्स। मतलब वो पूरी तरह से अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करे। यू ऑल्सो यूज़ लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड। अभी हम ज़मीन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, बंगलो, मॉल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस, रोड, सारी चीज़ें हम ज़मीन पर बनाते हैं। यू मेक यूज़ ऑफ प्लांट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट डेट ग्रो ऑन लैंड। हम प्लांट को भी यूज़ में लाते हैं। जैसे प्लांट से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड हो गया, रबर हो गया। एनिमल से भी हमारे काफ़ी चीज़ें मिलती है जो लैंड में रहते हैं। दैन मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट मीन्स दैट लैंड इज़ इंपॉर्टेंट सोर्सेज। लेट अस बहुत एग्जैक्टली लैंड इज़ मेड ऑफ। अभी यहाँ पे जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिनरल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हमें सब ज़मीन से ही मिलती है। इसीलिए लैंड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसे जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेट्स ट्राई दिस। अभी आपने यहाँ पे देखा लेयर ऑफ मिक्सचर इन द बॉटल। अभी यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या करना है, मिक्सचर इन द बॉटल। आपको क्या करना है, एक सॉइल लेना है। आपको ये एक्सपेरिमेंट घर में करना है। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल एंड हैंडफुल सॉइल, सम स्टोन एंड सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। अभी आपको क्या करना है बच्चों, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। आप प्लास्टिक की बॉटल में आपको क्या लेना है, आपको उसके अंदर क्या ऐड करना है, आपको सॉइल, एक मिट्टी, जैसे आपको कहीं भी बाहर से आपको मिट्टी मिलती है, तो वो उसको आपको उस प्लास्टिक की बॉटल के अंदर डालना है। और कुछ पत्थर भी आपको बाहर से मिलेंगे। आप अगर से फुटपाथ पे भी चलोगे, रोड पे भी चलोगे, तो आपको पत्थर नज़र आएंगे। और आपको रेत भी लेना है। और आपको कुछ ऐसी पत्तियाँ लेनी है, जैसे आपको बाहर ऐसी ड्राई लीव्स भी मिल जाएगी। और वाटर लेना है। नंबर 2, कट ऑफ द अपर टेपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपके पास पेप्सी की बॉटल में, माज़ा की बॉटल आती होगी, को ऐसी पेप्सी की बॉटल आती होगी, तो आपको क्या करना है, उसका अपर पार्ट कट कर देना है। फिर सारे जितने भी मिक्सचर है उसे मिक्स कर लेना है। स्टर द मिक्सचर थ्रूली, पुट इट असाइड। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम हम इसमें क्या करते हैं, टी पाउडर डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, तब जाके उसके मिक्स को कंपाउंड करके हमारी टी बनती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको अपने क्या लिया है, एक ट्रांसपेरेंट आपने प्लास्टिक की बॉटल ली, इस पर आपने सॉइल डाला, स्टोन डाला, ड्राई लीव्स डाला और वाटर डाला। ऑब्जर्व इट इन द नेक्स्ट डे एंड आंसर। आपको अच्छी तरह से उसका अपर पार्ट काट दिया। आपको क्या करना है, एक दिन के लिए उसे रख देना है। और फिर नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है। फिर नेक्स्ट डे उसके आपको ऑब्जर्व करना है कि आप में क्या चेंजेस नज़र आ रही है। हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ। अभी आपने क्या देखा होगा, क्या चेंजेस नज़र आ रही है। मतलब आपको एक दिन के लिए रख देना है। डू यू सीन लेयर इन इट, क्या आपको लेयर नज़र आ रही है। वॉट इज़ सीन इन द डिफरेंट लेयर फॉर्म टॉप टू बॉटम। मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है कि जैसे आपने प्लास्टिक की बॉटल ली बच्चों, प्लास्टिक की बॉटल में आपने सॉइल डाला, स्टोन डाला, सैंड डाला, रेत डाला, पत्तियाँ डाली या पानी डाला, उसको मिक्स करके अच्छी तरह से अपर पार्ट उसका काट करके एक दिन के लिए रख दिया। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, जो बिग स्टोन है वो नीचे चले गए, मतलब नीचे चले गए। और जो स्मॉल स्टोन है वो उसके ऊपर आ गए। आपको थर्ड पार्ट में क्या, रेत जो है थर्ड पार्ट पे आ गया। और फोर्थ पार्ट पे क्या आपको नज़र आ रहा है, सॉइल। और ड्राई लीव्स, अब मतलब वो क्या हो गई, सबसे ऊपर आ रही है। मतलब आपको कितनी सारी लेयर्स नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 लेयर्स सबको नज़र आ रही है।
The land on the earth also look like this. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pit dig for this purpose. We'll see some layer under the land surface as shown in the accompanying figure. अभी आपने देखा होगा कि यहाँ अगर ज़मीन में खुदाई होती है अगर, तो यहाँ पे भी ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे लेयर बन जाते हैं. जैसे अगर हम प्लांट को अगर हम ट्री ग्रो करते हैं, इफ़ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ द प्लांट्स एनिमल. दिस लेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमस. जैसे हम प्लांटेशन करते हैं तो यहाँ पे भी ज़मीन के अंदर क्या बन जाती है, बहुत सारी लेयर्स ऑफ लैंड देख रहे हो. जैसे यहाँ पे बेड रॉक, यहाँ पे लेयर ऑफ सॉइल, स्मॉल रॉक आपको नज़र आ रहा है, इमेच्योर सॉइल आपको नज़र आ रहा है, जो सॉइल है पूरी तरह से भुरभुरी नहीं हुई है, सॉइल और ह्यूमस नज़र आ रहा है. द लैंड बिलो दिस the land below this full of sand, soil, some stone, worm, insects, soil and pieces of bedrock are found below this layer of sand. This soil is immature. मतलब soil क्या हो गया, immature हो गया. Further below the layer of the proportion of soil decay is that of rock soil. This is the layer of bedrock. The main minerals in the soil are derived from this rock. That is why the soil is different region of is different. That the color and the texture of soil are both determined by the bedrock. अगर जैसे हम ज़मीन के अंदर भी प्लांटेशन करेंगे तो जो सॉइल के अंदर भी लेयर बन जाती है. जैसे मैंने बेड रॉक बताया, लेयर ऑफ सॉइल है, स्मॉल रॉक बनाया, तो इस तरह की लेयर बन जाती है. The process of soil formation. The soil in the land is formed by natural processes. The abiotic competent soil are the supply through the weathering of bedrock due to the heat, cold water of the sun, wind, rain, respectively. The bedrock break down into species, stone and soil are the form this process. Microbe, worm and insect are found among them. जैसे आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर भी आपको अगर उसकी खुदाई करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लेयर नज़र आएंगे. जैसे स्टोन भी रहेंगे, सैंड भी रहेंगे, सैंड भी रहेंगे. आपको माइक्रोब ऐसे बारीक बारीक कीड़े भी नज़र आएंगे, ऐसे वर्म्स कीड़े नज़र आएंगे अगर खुदाई करेंगे. Rodent like mice, rat also found here. The roots of trees growing on the land also help withering of rock. जैसे यहाँ पे जो ट्रीज के जो रूट्स रहते हैं वो भी ज़मीन के अंदर पूरे जुड़े हुए रहते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन स्लो कंटिन्यूस. इट टेक अबाउट 1000 for 2.5 cm थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू देम. जैसे एक सॉइल को पूरा मैच्योर होने के लिए उसे भी काफ़ी टाइम जाता है. Soil can destroy in short period due to floods, storm, human activities such as timing, that is whitening. So to conserve soil to prevent erosion, the best remedy for this increased green over. Erosion of land is reduced if grass, trees, bushes are ground in it. Obtain a specimen of soil from various places in your surroundings such as your own yard, garden, hills, river, blank, field, rocky ground. नोट द डिफरेंस इन द स्पेसिमेन विद रेस्पेक्ट टू कलर, फील, टेक्सचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स. जैसे आपने भी अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा, गार्डन देखा होगा, हिल्स देखा होगा, रिवर बैंक, फील्ड देखा होगा, रॉकी ग्राउंड देखा होगा. ये आपको देखना है कि उनका कलर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, साइज़ क्या है, वो सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है. डू यू नो humus is the layer formed on the soil due to the decomposition of dead plants, animals or by microbes. अभी यहाँ पे humus क्या है, एक लेयर बनती है जिससे जो डेड प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स जो प्लांट जो मर जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, उनसे जो माइक्रोब्स बनते हैं. ह्यूमस सप्लाई, जैसे सप्लाई न्यूट्रिशन रहता है, मतलब जो ह्यूमस रहता है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है सॉइल को. ह्यूमस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल, फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल. जैसे ह्यूमस जैसे एनिमल्स और प्लांट्स की जो एडिटिंग रहती है, जो डेड हो जाते हैं तो जो उन्हें पूरा न्यूट्रिशन देते हैं वो ह्यूमस रहता है. द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ द गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% टू 50%. जैसे गार्बेज को हम रिसाइकल करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसकी हम मैनोर खाद बना देते थे ताकि हमारी जो सॉइल है पूरी भुरभुरी हो. यूज़ द ब्रेन पावर. वॉट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ सॉइल, क्लासीफाई देन बायोटिक सॉइल. मतलब हमारी जो सॉइल की कॉन्स्टिट्यूंट कितनी है वो हमें पता लगानी है. Forests and land got buried underground due to the great unplanned that took place on the earth many years ago.
After the process of formation of fossil soil free from the remote of living things took that place underground, we get fuel like petrol, diesel, kerosene, paraffin, other useful material like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. जैसे हमें ज़मीन के अंदर ही से जैसे हमें क्या मिलता है, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, एक ये हमारा फॉसिल फ्यूल जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, मतलब जो हमारा जो रहता है क्रूड ऑयल, जैसे हमारी जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये जो रहते हैं डीजल पेट्रोल से चलते हैं. Living things are use land, water, air available, or so does man. However, the proportion of these sources that are actually put to use very small as compared to the whole earth. Look at the following table. जैसे हम लैंड में हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पे हम लैंड, वाटर, एयर सबका इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम 29% लैंड का इस्तेमाल करते हैं और 0.3% फ्रेश वाटर और 21% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. Even this small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. Only it is very necessary for man to control his greed. In other words, he must use these resources judiciously with the awareness that are meant for all other living things, not just for mankind. जितने भी living things को है, land, water, सबकी ज़रूरत है. Institute at work. India Meteorological Department was established in 1875, studying the weather in Indian subcontinent. The main function of this institute to observe the weather to make weather forecast. This institute conducts research related to change in weather, makes for forecast about rains and studies development related to global warming. जैसे यहाँ पे हमारा जो इंडिया में अभी भी 1875 में इस पर सर्च किया गया कि ये हमारा जो वेदर है, क्लाइमेट कैसा है. जैसे आज भी जो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, वो क्लाइमेट देख कर करते हैं कि उन्हें कौन सा वेदर है सूट करे. जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम काफ़ी फेस कर रहे हैं कि हमें, जैसे आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, कभी भी बारिश हो रही है और कभी भी हीट हो रही है, तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है. वॉट ये लर्न. आज के लेसन में हमने क्या सीखा. द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो भी एलिमेंट जो अवेलेबल रहते हैं हमारे प्लानट अर्थ में, जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है. एयर, वाटर, लैंड आर द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एयर, वाटर, लैंड इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल हैज़ बोथ बायोटिक अबायोटिक कंज्यूम, मतलब सॉइल के अंदर बायोटिक दोनों कॉन्स्टिट्यूट है. दे आर मैनी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. मतलब बहुत सारी मिक्सचर है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है. द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. मतलब जो ओजोन है हमारी प्रोटेक्शन करती है. जैसे जो अल्ट्रा वायलेट रे जो सूरज से निकलती है, तो ओजोन लेयर से अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे मतलब इतनी हार्मफुल रहती है अल्ट्रा वायलेट रे, ओजोन लेयर ऑब्जर्व कर लेती है, हमें प्रोटेक्ट कर देती है, वो हमारे पर कोई आँच नहीं आने देती है. तो इसलिए हम सेफली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज़ केयरफुली रेस्पेक्टिवली. नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी इस्तेमाल करते हैं हम, एयर, वाटर, लैंड, तो हमें उसकी इस बातों का ध्यान रखना है कि हम कौन सी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आई होप आज का जो लेसन हमारा काफ़ी बड़ा था. लेसन नंबर 1 जो क्लास 6 में हमने साइंस में पढ़ा, एयर, वाटर, लैंड. अगर मेरा थैंक यू.